ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं आज, ये एक ऐसा विषय ले रहे हैं ज्योतिष शास्त्र में जिसका अपने में एक विशेष महत्व है। बहुत ही सुंदर विषय है। अब आज हम आपको बताएंगे कि कुंडली में कौन सा ग्रह किस स्थान पर बैठकर क्या व्यक्ति के जीवन में महत्वता रखता है। बहुत ही सुंदर विषय है और समझने वाला विषय भी है। कुंडली में लग्न कोई भी हो, 12 लग्नों में से कोई भी लग्न हो, और अगर छठे भाव में चंद्रमा हो बैठा हुआ, लग्न कोई भी हो, चाहे मेष लग्न हो, चाहे मिथुन लग्न हो, चाहे मीन लग्न हो, कोई भी लग्न हो, लेकिन अगर वहां पर छठे भाव में चंद्रमा बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति झूठ बोलने में माहिर होता है। कहते हैं ना, कई लोग बहुत झूठ बोलते हैं, तो वो ऐसे ही व्यक्ति झूठ बोलते हैं जिनके कुंडली में छठे भाव में चंद्रमा विराजमान हो, वो झूठ बोलते हैं। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि अगर चंद्रमा 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन काल के अंदर में व्यापार नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से छठे भाव में जो चंद्रमा अगर किसी व्यक्ति के बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति झूठ बोलने के अंदर में माहिर होता है। अच्छा, अब दूसरा एक और कुंडली में योग बनता है जिसे हम बोलते हैं मंगल और गुरु से एक साथ, मंगल और गुरु एक साथ बैठ जाएं तो ऐसा व्यक्ति, गुरु और मंगल एक साथ बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति क्या है कि जीवन में आपके साथ अगर चल रहा है तो ऐसे व्यक्ति को दूसरों के पैसों में ऐश करने में बहुत आनंद आता है। वह अपने पैसे खर्च नहीं करता है। ये कुछ विशेष बातें मैं आपको ज्योतिष संबंधी बता रहा हूं। तो ऐसा जातक क्या होता है जिनके मंगल और गुरु एक साथ बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पैसों में मौज मारने वाला होता है और अपने पैसे खर्च नहीं करेगा। और ऐसे को गुरु मंगल योग भी कहा जाता है। यह भी ज्योतिष शास्त्र में ग्रह का प्रभाव पड़ता है। अष्टम भाव में अगर सूर्य हो, लग्न कोई भी क्यों ना हो, अष्टम भाव में सूर्य और लग्न कोई भी क्यों ना हो, और कोई भी राशि हो, उसे हमें कोई लेना, तो जवाई को जिंदगी में एक बार जो है ससुराल से वारदात जरूर हो जाएगी। कब? जब अष्टम भाव में सूर्य बैठा हो तो उसकी कभी ना कभी ससुराल में तकरार हो जाएगा। कोई भी लग्न हो, लग्न कोई भी हो, फिर आपको बार बार बोल रहा हूं मैं, लग्न कोई भी हो और राशि कोई भी हो, चंद्रमा और शनि की युति किसी भी, चंद्रमा और शनि की युति किसी भी स्थान पर अगर बन जाती है तो अगर वह व्यक्ति कहीं होटल वगैरह में खाना खाने के लिए या रहने के लिए जाएगा तो वह अपने जीवन काल के अंदर में जो अपना खर्चा है, पैसे वगैरह है, उसे आसानी से नहीं निकालता है। अगर उसके साथ कोई साथी चला जाए, चाहे घरवाली ही क्यों ना उसके साथ चले जाए, तो बोलेगा या घरवाली होगी तो पति से बोलेगी, पति होगा तो घरवाली से बोलेगा भाई पैसे आप दे दो। तो उसके जेब से पैसा निकालना एक बहुत कठिन कार्य होता है। और वह व्यक्ति अपनी बचत करना अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानता है, यानी पैसे नहीं खर्च करेगा। वो कहेगा यार बचत कर लो यहाँ पर भी तो ये अच्छा होगा। अच्छा,
अगर केतु दूसरे भाव में हो, द्वितीय भाव में केतु बैठा हो, लग्न कोई भी हो, राशि कोई भी हो, फिर सुन लीजिए, लग्न कोई भी हो, राशि कोई भी हो, लेकिन केतु द्वितीय भाव में बैठे, दूसरा यानी जो कुंडली के 12 भाव में, 12 भाव में से द्वितीय भाव में अगर बैठता है, तो ऐसा जातक किसी के भी आंखों में आंख मिलाकर बात नहीं कर सकता है। वो बात करते समय अपनी नजरों को झुका लेगा। यह भी ज्योतिष शास्त्र कहता है। और ऐसे जातक का जीवन में द्वितीय भाव में जिसका केतु बैठा हो, वो विश्वास के लायक पात्र नहीं होता है। अच्छा, 11वें भाव में मिथुन का शुक्र हो तो जातक एक अच्छा गायक बन जाता है। उसे संगीत वगैरह का बहुत ज्यादा शौक होता है। यह भी ज्योतिष शास्त्र में वर्णन है। और लग्न में किसी के बुध बैठ जाए, लग्न कौन सा हुआ? प्रथम भाव में, तो ऐसा जातक जीवन काल में बहुत ज्यादा बोल वाला होता है। जिसके लग्न में बुध बैठा हो तो वह बहुत बोलने वाला व्यक्ति होता है। और अगर बुध द्वितीय भाव में बैठ जाए, अगर बुध द्वितीय भाव में बैठ जाए या फिर अष्टम भाव में बैठ जाए, बुध अगर द्वितीय भाव में बैठ जाए या अष्टम भाव में बैठ जाए, लग्न चाहे कोई भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है अपनी पत्नी से हमेशा डरता है। उसके सामने डर के रहेगा। चाहे पति हो तो पत्नी के सामने, पत्नी हो तो पति के सामने डर के रहेगा। और 7वें घर में अगर सूर्य अकेला बैठा हो, बहुत सुंदर बात बता रहे हैं हम आपको आज। 7वें घर में सूर्य अगर अकेला बैठा हो या मंगल हो, सप्तम भाव में मंगल भी हो सकता है, सूर्य भी हो या मंगल हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने घर में ज्यादा बोलना भूल जाता है। बाहर वो खूब बोलेगा, लेकिन अपने घर में जैसे ही घुसेगा तो वह बोलना बंद कर देगा। यह भी ज्योतिष शास्त्र में देखा गया है। कब? जब 7वें घर में अगर मंगल बैठा हो, और या मंगल के साथ में या मंगल बैठा हो या सूर्य बैठा हो, तो ऐसा भी देखा गया है। और एक चीज और है, सप्तम भाव में अगर सूर्य अकेला बैठा है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में 2 विवाह का योग बनता है। इस बात का भी आपको स्मरण करना चाहिए। जिसके सप्तम भाव में है, अगर वह विवाह करेगा, पहला लव मैरिज करे, कुछ भी करे, तो वह टूट जाएगी, तो उसको निश्चित रूप से उसका दूसरा विवाह होगा ही होगा, या पहले जिससे वह प्रेम करता उसको वो छोड़ देगा। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में देखा गया है। 7वें भाव में सूर्य मंगल एक साथ हो, अगर 7वें भाव में सूर्य बैठा है और साथ में मंगल भी बैठा है किसी भी व्यक्ति के उसमें, तो ऐसे में जो उसकी स्त्री होगी वो दबंग टाइप की होगी। इस बात को भी आपको स्मरण करना चाहिए। यह भी ज्योतिष शास्त्र कहता है। तो मैंने आपको ये एक सूक्ष्म रूप से ज्योतिष संबंधी हल्का सा ज्ञान प्रदान किया है। बाकी तो हमारी ज्योतिष संबंधी विद्या आप लोगों के सम्मुख रोज नई नई आ ही रही हैं, और मैं कोशिश भी करता हूं कि लाऊं और आपको नए नए ज्योतिष संबंधी ज्ञान की भी प्राप्ति कराऊं। ऐसा मेरा मन में विचार भी आता है, और मैं अपनी तरफ से कोशिश भी करता हूं कि आप लोगों के सम्मुख अच्छी से अच्छी ज्ञानवर्धक वीडियो लाई जाए। और इसीलिए मैं आपको पिछले वीडियो में कह रहा था
कि ऐसे ऐसे रहस्यमय ज्योतिष संबंधी ज्ञान की अगर आपको प्राप्ति मेरे द्वारा चाहिए तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, तभी आपको ये ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा ये चीज़ें आपसे समझने में छूट जाएंगी। तो इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम दूंगा। आशा करता हूँ कि आज भी आपको यह रोमांचिक ज्योतिष का रहस्यमय ज्ञान की प्राप्ति हुई, और अगली वीडियो में फिर हम और भी रोमांचिक ज्योतिष का जो खेल है व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार डालता है, इस विषय में चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बड़ा साथ भी मिल रहा है, प्रेम भी आ रहा है। कई लोग अपनी कुंडलियाँ भी दिखा रहे हैं, और जो कुंडलियाँ भेजते हैं जब टाइम मिलता है तो मैं उनके अनुसार उनको निराशा नहीं करता हूँ, उनकी कुंडलियों के विषय में बतला देता हूँ। थोड़ा थोड़ा कभी कभी समय का व्यक्ति को पता न होने के कारण थोड़ा कुंडली में कभी कभी दिक्कत तो आ ही जाती है, पर फिर भी ज़्यादा ग्रह तो नहीं बदलते, पर चंद्रमा जरूर अपना स्थान बदल देता है, जिसके कारण लग्न बदल जाता है। लग्न बदलने से क्या होता है, समस्त कुंडली का जो विवेचन है वो करने में थोड़ी सी अड़चन तो आती है। चलो, जो सा भी है, आप लोगों का प्रेम बना रहना चाहिए, और इसी प्रकार आप और हमारे जो है बीच ये वीडियो के माध्यम से मुलाकातें होती रहेंगी, और नया नया ज्ञान मैं आपको देता रहूँगा। मैं पंडित गिरीश तिवारी फिर दोबारा से आपको अनुग्रह करूँगा कि आप प्रेम बनाए रखिएगा। धन्यवाद।